हमारे यहाँ कुछ ब्राह्मण सरयू पालनों में अच्छे नहीं माने, उनके यहाँ ऊंचे कुल के लोग अपनी बेटी नहीं देते। उपाध्याय और चौबे, त्रिगुणायत, दीक्षित और पाठक। जय श्री राम, जय अयोध्या धाम। आप लोग जो वीडियो इस समय देख रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे चल रही है, तो इसको देख करके किसका किसका दिमाग ये लगा कि गुरुदेव खाली अपने ही आप को शुद्ध समझ रहे हैं, बाकी सब बेकार है। अभी आगे वीडियो में देखिए तो हम और बताते हैं इनके बारे में। बहुत सारी वीडियो की क्लिप है। हिमांशु, ये जितने बच्चे हमारे धीरेन्द्र शास्त्री हमारे चेले हैं, एक अक्षर उनके सामने तुम बोल दो यार, गुरु से क्या तुम शास्त्र, मेरे चेलों से तुम शास्त्रार्थ नहीं कर सकते। अब मेहरियों के समान चुपके चुपके गरियाते रहो, तुमको क्या अंतर पड़ता है, जाने दे यार। और आगे कथाक्रम में प्रथम स्कंद के पहले श्लोक को आओ हम स्पर्श करते हैं। जन्माद्यश्चोन्मया दितरतचार्थे सुविद्या तेने ब्रह्म हृदयायादि कविये मुह्यन्ति यद्सु तेजो वारिमृतां यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्ति कुहिकम् सत्यम परम धीमहि। प्रथम स्कंद में सत्यम परम धीमहि कहा। कथाओं में कबड्डी होती है। अब आजकल तो बड़े बड़े धर्माचार्य कथा में कबड्डियाँ खेल रहे हैं। बस किसी भी तरह से कबड्डी 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 कहते हुए कबड्डी पढ़ा देना है। जन्माद्य सयतोन्मयादि तरता भी नहीं शुद्ध कहने आ रहा है। ऐसे चेला के ऊपर गुमान कर रहे हैं कि हमारे चेले ही जवाब दे देंगे। हमसे बाद में शास्त्रार्थ करना। अरे भैया, ऐसे चेला के ऊपर दांव लगा रहे हो जिसको जन्माद्य सयतोन्मयादि तरतश्चार्थेष्ट अभिज्ञ स्वराट भी कहने नहीं आ रहा है। वाह, धन्य है आप, और धन्य है आपके चेले। क्या पूछना है। और वो चेले भी कहते हैं मेरे गुरुजी जैसा कोई नहीं है। बिल्कुल सही बात कहते हैं। उनके गुरुजी जैसा शास्त्रों की शव यात्रा निकालने वाला कौन हो सकता है आखिर। इसलिए हमारे पास तो लोग भेज देते हैं, कुछ रॉ मटेरियल मिल जाता है हमको। हालांकि हम इन सब चीज़ों में कोई ज़्यादा भरोसा रखने वाले नहीं हैं, लेकिन फिर भी जब सामने बातें आ जाती हैं तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। इसी घोड़े के ऊपर रेस कोर्स में दांव लगा रहे हैं, जो महागादर बैल, गादर जानते हो ना, हैं? मतलब अड़ियल टट्टू होता है ना, जो बढ़बे नहीं करता है। अड़ियल घोड़ा होता है, अड़ जाता है, कितना जोर लगाओ नहीं बढ़ता, चाबुक पर चाबुक मारो फिर भी नहीं। ये भगवान हो गए हैं। राम को पूजना छोड़ दो, कृष्ण को पूजना छोड़ दो, नारायण विष्णु को पूजना छोड़ दो, अब राम भद्राचार्य जी को केवल भजो, क्योंकि ये बहुत बड़े संत हो गए हैं। अब दुनिया इन्हीं के हिसाब से चलेगी। अभी देखते रहो क्या क्या दशा करते हैं लोगों का। तो जो जगत गुरु बन गए हैं, स्वामी राम भद्राचार्य जी, अयोध्या नरेश, तुलसी पीठाधीश्वर महाराज, ये जो बने हैं, इनसे अच्छे वृंदावन के प्रेमानंद महाराज हैं। कितना भी लोग कहें बुरे हैं, लेकिन बुरे नहीं हैं। श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज इनसे 100% अच्छे हैं, इनसे बहुत अच्छे हैं। और ये बात इसलिए बोल रही हूँ कि ये लोग ऐसा काम करते हैं जहाँ जो लोग गलत काम करते हैं उनको सुधारने का कोशिश करते हैं। ये सब उन्हें सुधारने का प्रयास करते हैं, ज्ञान देते हैं कि इस तरह ऐसा करो, आपका काम सही होगा, आप सही रहोगे। लेकिन ये इतना बड़े महाराज बन चुके हैं, स्वामी राम भद्राचार्य जी महाराज इतने बड़े ज्ञानी हो गए, इतने बड़े ज्ञाता हो गए, प्रवक्ता हो गए, बुद्धिमान हो गए, ये दिव्य दृष्टि वाले हो गए, इनको बम की विद्या आती है, ये भविष्यवाणी कर लेते हैं, इतना इनके पास सब कुछ है। और इनके चेले श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज हैं। ये इतने बड़े बड़े हस्ती के गुरु हैं और ये विश्व में सबसे बड़े गुरु हैं राम भद्राचार्य। इसके बावजूद इनको अच्छा और बुरा में फर्क दिखता है। जो गुरु होता है वो अपने बच्चों को सुधारने के लिए कुछ भी करना पड़े तो करता है, लेकिन नहीं, ये तो नहीं। ये सोचो जब बच्चा ये गलत था तो चलो गलत था, लेकिन अब सुधर गया है, सुधरने का कोशिश कर रहा है, तो क्यों नहीं इसको सुधारने का प्रयास कर रहे हैं? ये क्यों इसको भगा रहे हैं व्यासपीठ से? ये
तो है नहीं कि ये कुछ उल्टा बोला, सिर्फ गया जयकारा लगाया, उसमें भी इनको कष्ट हो गया। जैसे थोड़ी देर के लिए मानिए, इस समय तो नहीं, जब प्रभु राम का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था तो कंगना रनौत भी आई थी, तो उनको तो गले से लगाए थे, अक्षरा सिंह को गले से लगाए थे। हमने खुद अक्षरा सिंह की वीडियो में देखा है, अक्षरा सिंह मीट बना रही हैं खाने के लिए और खाती भी हैं। कंगना रनौत दारू शराब तक पीती हैं, लेकिन उनको तो नहीं ये कहे कि ये कुकर्मी है, ये अधर्मी है। अधर्मी तो किसी को नहीं बोला, फिर इस बच्चे को ही क्यों अधर्मी बोली। लेकिन कुछ ऐसे बेहया और बदतमीज लोग हैं जिनके समझ में नहीं आता, इसके बावजूद भी जय गुरुदेव प्रभु प्रभु स्वामी रामभद्राचार्य हमें पसंद ही नहीं है। और जिसको गाली देना होगा ना दीजिएगा, कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब अंधे को नहीं फर्क पड़ रहा है कि एक बच्चा सुधरने का कोशिश कर रहा है, भक्ति मार्ग पे आने का प्रयास कर रहा है, उसको ये नहीं ध्यान दे रहे हैं तो किसको ध्यान देंगे। और आप लोग इन्हीं के तो चेले चापड़े हो, तो आप लोगों को दिमाग में क्यों नहीं गंदगी भरी रहेगी, तो आप लोग भी गंदी जुबान से गंदगी ही बोलेंगे। अरे जो सुधरना चाह रहा है उसको और सुख दो, उत्सुकता उसकी बढ़ाओ कि हाँ बच्चे आप अच्छे कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, ऐसा ऐसा करो आपको और भला होगा आपका। लेकिन नहीं, इनको तो अपना आगे बढ़ना है ना, लंबा लंबा होक के फेंक के। ऐसे जगत गुरु को नहीं करना चाहिए। अब यहाँ लोग कहने वाले अभी रहेंगे तुम उनके क्या हो, तुम्हें उनके ज्ञान के बराबर क्या है। तो हम उनके ज्ञान के बराबर नहीं हैं, हम उनके इंडिया से है ही नहीं, हम उनके देश के नहीं हैं, हम कुछ भी नहीं हैं। हम मानती हूँ जब उतना संस्कारी बच्चा उनके व्यासपीठ के पास गया उसको वो भगा दिए, तो ऐसे धर्म गुरुओं के लिए हमारे लिए कुछ भी नहीं है। ना वो हमारे धर्म गुरु हैं, ना हम उनके कोई चेला चापड़ी हैं। लेकिन ऐसे इंसानों के लिए क्या कहें, गाली बकने को इच्छा कह रही है। ये जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो हीरोइन के पास तो अच्छा खासा व्यूज ले रहे थे, वीडियो रील बना रहे थे। अब जब बच्चा चला गया तो उसे भगा रहे हैं। और उसमें भी हमने एक वीडियो में देखा, एक बहन जी को एक घूंघट काट के भी वीडियो बनाए हैं। अमरपाली को गले से लगाए हैं। अमरपाली बड़ी सही है, अक्षरा बड़ी अच्छी है, कंगना रनौत बड़ी सुंदर है, सब अच्छे हैं, सिर्फ यही बच्चा गड़बड़ है। अरे सिर्फ अंधविश्वास है, इसी वजह से लोग ऐसे हैं। और इन सूरदास महाराज को ना, इनकी आँख क्या, उनका कान भी काट लेना चाहिए और नाक इनकी काट देनी चाहिए, बराबर सुकनखा बना देना चाहिए। अरे ज्ञान है तो ज्ञान का भंडार लेके अच्छा ज्ञान दो। जो ज्ञान दे रहा है, जो अच्छा करने को सोच रहा है, उसका जान मत लो, बस यही बात है। हम कई बार वीडियो में देखे तभी इस तरह की वीडियो लेकर आई हूँ, गलती के लिए क्षमा कीजिएगा, लेकिन यही बात सत्य है। जय श्री राम, जय अयोध्या धाम।